ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुरशीत्यधिकशततमी कक्षा। तो विषय हमारे कारक चल रहे हैं और हम तृतीया विभक्ति देख रहे हैं। आज का सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया 2-3-18। इसको अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है और अनभिहिते का अधिकार है और वो 73 तक पूरा तृतीय पाद, दूसरे अध्याय का तृतीय पाद अनभिहिते का है। इसमें जो 18वां सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया, ये आज हम देखने लगे हैं। तो इसमें कर्तृकर्णयोः ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है और तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचनम। इसका समास विग्रह अगर हम करते हैं तो कर्तृ का प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है कर्ता, तो ऋकारांत पुल्लिंग। कर्ता च करणम, करणम नपुंसक लिंग। ठीक है, तो कर्ता च करणम च, और इन दोनों को जब जोड़ा तो इसका प्रातिपदिकम कर्तृ और इसका प्रातिपदिकम करणम, उनको जोड़ के नया शब्द बन गया कर्तृकर्ण और उसका प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, क्योंकि दो है तो द्विवचनम हो गया। और लिंग लेंगे नपुंसक लिंग। क्यों? क्योंकि इतरेतर योग द्वंद्व में जो अंतिम शब्द होता है उसका लिंग लिया जाता है, तो इसलिए फलम फले फलानी, तो ये कर्तृकर्णे ऐसे हो गया। और तयोहो, उन दोनों में, कर्तृकर्णयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनम, तो इतरेतर योग द्वंद्व हो गया ये समास। अब इसकी वृत्ति देखते हैं। अनभिहिते जो है ऊपर, उसको हमने सप्तमी विभक्ति द्विवचनम कर दिया। अनभिहितयोः, अनभिहितयोः कर्तृकर्णयोः तृतीया विभक्तिर्भवति, अर्थात तृतीया विभक्ति होती है। कहाँ होती है? कर्ता में और कर्ण में होती है। कौन से वाले कर्ता और कर्ण में होती है? जो अनभिहित है, जो नहीं कहा गया है, ऐसे कर्त्र और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, अब हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे ये कहा गया और नहीं कहा गया। ठीक है, अभिहित माने उक्त, अनभिहित माने अनुक्त, जो नहीं कहा गया। तो उदाहरण है जैसे रामेण बाणेन हतः बाली, बाली मारा गया राम के द्वारा, बाण के द्वारा। ठीक है, राम के द्वारा बाली मारा गया बाण के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार ये वाक्य है। अब यहां पर हतः जो है वो क्या है? ये हन धातु है और उसको क्त लगा है, तो हन जो है, हन के साथ क्त लगने से हत बन जाता है। और ये जो क्त प्रत्यय है, प्रत्यय के द्वारा कर्म अभिहित है माने उक्त है। तो ये कैसे पता चलता है? तयोरेव कृत्य क्त खलर्थाः 3-4-70। ये जो सूत्र है ये कहते हैं कि कर्म में और भाव में जो है क्ता प्रत्यय होगा। ठीक है, अर्थात जब भी हम क्ता प्रत्यय करेंगे, अगर सकर्मक धातु है तो कर्ता ये कर्म में होगा। कर्म में होगा माने हत के साथ द्वारा कर्म उक्त होगा। ठीक है, ये देखिए हतः, इसका कर्म कौन है? जो मारा गया। हत का मतलब है मारा गया, तो कौन मारा गया? बाली मारा गया। तो बाली जो है इसके कर्म है, इसलिए वाली जो है कर्म होने से उक्त है। तो जो भी चीज उक्त होती है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, और जो अनुक्त है माने अनभिहित है, बाली अभिहित है। अनभिहित कौन है?
कर्ता और करण दोनों हत के द्वारा नहीं कहे गए हैं, तो हमारे सूत्र ने कहा अनाभिहित योहो कर्तृ करण योहो तृतीया। तो जो कर्ता और करण नहीं कहे गए हैं उसमें तृतीया लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं, रामेण राम करता है तो उसमें तृतीया लगा दी, और बाणेन बाण करण है उनमें भी तृतीया लगा दी। तो कैसे पता चलेगा कौन करता है और करण है? वो हमें इसके अर्थ से पता चल जाएगा कि राम मारने वाले हैं और बाण जो है उनके द्वारा मारा गया है। तो उसके लिए हम ये देखिए, हमें सूत्र हमने किया है स्वतंत्र कर्ता। तो क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र है, तो बाण तो स्वतंत्र नहीं है, राम जी स्वतंत्र हैं, इसलिए वो इस सूत्र से हमें समझ में आ गया कि इनकी कर्ता संज्ञा हो गई, कारक। और कर्तृ ईप्सित तमम कर्म, तो जो ईप्सित तमम है वो माने यहां पर तो बाली जो है वो मारा गया, और यहां जो करण है, करण के लिए है साधक तमम कर्मम, तो बाण जो है वो साधक तमम है, इसलिए उसको तृतीया लगी। इसी को देखिए, रामः बालिनम हंति बाणेन, राम बाली को मारते हैं बाण के द्वारा। अब यहां पर यह क्रिया कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य होने के कारण यहां कर्ता को प्रथमा विभक्ति लग गई, और बाली जो है उनको कर्म, वो कर्म है, लेकिन यहां पर कर्म अब कथित नहीं है, अकथित है, इसलिए उनको द्वितीया लग गई। कौन से सूत्र के द्वारा? कर्मणि द्वितीया। ठीक है, ये देखिए, और बाण जो है वो तृतीया ही लग गई, कर्तृकरण यो हो तृतीया, क्योंकि हंति जो क्रिया है वो बाण को अभिहित है, करण अभिहित है, अनाभिहित है, नहीं कहा गया। तो जो करण नहीं कहा गया है उसमें तृतीया लगेगी, लेकिन कर्ता जो नहीं कहा गया है उसमें तृतीया। अब कर्ता यहां कहा गया है तो तृतीया नहीं लगी। इसी प्रकार ये वाक्य देखिए, रामेण बाली हन्यते बाणेन, तो क्या है? अब यहां पर हन्यते ये कर्मणि है, कर्म को वाच्य है, तो बाली मारा जाता है राम के द्वारा, बाण के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार यहां कर्ता जो है वो अनाभिहित है, नहीं कहा गया, तो तृतीया लग गई, बाण में तृतीया लग गई, लेकिन बाली को द्वितीया नहीं मिली, प्रथमा मिली। ठीक है, कुसुमई ही अर्चति देवदत्ता, ये करण है, तृतीया लग गई। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।